पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बजट इख्तिलाफात पर बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कुछ देर में बैठक होगी। बिलावल भुट्टो बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। कौमी इदारों की निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी के 45 अरकान मुस्लिम लीग नून की लाइफ लाइन है। अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी मुस्लिम लीग नून आज जेलों में होती। इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट फैसले को फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर सूबों में ट्रिब्यूनल्स की तश्कील की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन से तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक केस पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ने काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में कहा कि हर चीज को मुतनाज़े बनाना लाजिम है। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का कोई हल निकल आता। यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे का एहतराम नहीं करते। आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एहतजाज, मुजाहरे और राबते किसी काम ना आ सके। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अजियत में मुब्तला। पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तवील तर लोड शेडिंग जारी। दौरानिया 18 से 20 घंटे तक जा पहुंचा। पेस्को हुकाम की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे कम करने से माजरत। हाई लॉसेज वाले फीडर्स को चालू करने से सिस्टम पर लोड बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर हमलों के खिलाफ मुरासला भी विफाक को अरसाल। दूसरी जानिब शहरियों ने एक बार फिर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुसकर जबरदस्ती 4 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने एमपीए फजल इलाही के कहने पर जबरदस्ती बिजली बहाल कराई। तरबेला से बटन बंद करना वजीर आला के बस की बात नहीं। सबको आइन के अंदर रहकर काम करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर वजीर आला पर तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वजीर आला की ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से बिजली का मसला हल नहीं होगा। बिजली की लोड शेडिंग का मसला सबका है। इस पर सियासत नहीं, मिल बैठकर हल निकालने की जरूरत है। ग्रिड स्टेशन के अंदर जाकर मौला जट बनना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बिजली चोरी रुकवानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा ग्रिड स्टेशन बंद करना 2014 के धरने की तरबियत है। जो मुल्क का भला नहीं कर सकते वो धमकियां देते हैं। जब बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। आपको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर तरस नहीं आता, हमें आता है। केपी के अवाम को मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला की जरूरत है। मरियम नवाज सिर्फ ऐलान नहीं, अमल भी करती हैं। IMF अहदाफ का हसूल। खैबर पख्तूनख्वा को अपने मुतालबात विफाक के सामने रख दिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं कि विफाक को 158.14 अरब रुपए पन बिजली और विंड फॉल लेवी, 144.6 अरब रुपए जम अजला की मद में जारी करने होंगे। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात अदा नहीं कर रही है। सूबे को एक तरफ वाजिबात की अदम अदायगी, दूसरी तरफ बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। बलूचिस्तान असम्बली में आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। 850 अरब से जायद का बजट सरप्लस और अवाम दोस्त होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा मुतवक्के है। बजट में तालीम और सेहत को तरजीह दी जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास 21 जून से 29 जून तक जारी रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इत्तेहादियों और अपोजिशन जमातों से मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल।
सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत। सेनेटर फैसल वाउडा चेयरमैन एफबीआर पर बोल पड़े। कहा, सब कुछ अवाम को बताने पर मजबूर ना किया जाए। मुझे पता है कि कौन गाड़ियों पर टैक्स लगवा रहा है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। टैक्स और पॉलिसीज में तब्दीली की वजह से कोई पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगाता। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि दरामदी गाड़ियों पर टैक्स लगा है, मुकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगा। कमेटी ने गाड़ियों पर टैक्स लगाने का मामला मौखर कर दिया। जुराइम पेशा नासिर को किसी सूरत भागने नहीं देंगे, डाकू जरूर अंजाम तक पहुंचेंगे। वजीर आला सिंध का सर्विलेंस सिस्टम और पुलिस हेल्थ कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि हम पर तनकीद होती है कि हमारे पास सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं, हम उन रूट्स पर भी कैमरे लगाने होंगे जो क्रिमिनल्स इख्तियार करते हैं। सिंध पुलिस के लिए 5 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी गई। शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम में बारिश। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। लाहौर में हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। फरीजा हज की अदायगी मुकम्मल। हुजाज कराम की वतन वापसी का आज से आगाज हो गया। हुजाज कराम को लेकर पहली परवाज लाहौर पहुंच गई। सऊदी एयर की परवाज 354 हुजाज कराम को लेकर लाहौर पहुंची। PIA की पहली परवाज 180 हुजाज कराम को लेकर कराची पहुंच गई। आज मुख्तलिफ परवाजों से 2000 से जायद हुजाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। PIA 3 परवाजों के जरिए 840 हुजाज कराम को लेकर आएगी। और दीर से ताल्लुक रखने वाली एथलीट समन खान ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्स सर कर ली। चोटी सर करने के बाद स्नो बोर्डिंग के जरिए वापस उतरी। अस्सलामुअलैकुम। 92.5 में खुशामदीद। मैं हूं हदीका उरूज खान। अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के वक्त में तब्दीली सामने आई है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का वफ्द कुछ देर बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। इसी पर मजीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा अब का क्या वक्त डिसाइड किया गया है? हाँ जी, देखें, ये पहले जो वक्त था वो 4 बजे का रखा गया था, जिसके बाद उसमें तब्दीली की गई और हमें जराये ने बताया कि 5 बजे का वक्त है। और अब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म से मुलाकात 7 बजे का वक्त जो है उसमें मजीद ताखीर हुई है और 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात आज करेंगे। और ये मुलाकात ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मुलाकात होने जा रही है। अहम इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, और जैसा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सूबे में और पंजाब के हवाले से भी, और जो फंड्स की तकसीम है, बेरड का मामला है और दूसरे जो इंतजामी अमूर हैं उससे मुतालिक भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इससे मुतालिक अहम मुलाकात होनी है। और ज़राए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का भी एक इजलास इस वक्त जरदारी हाउस इस्लामाबाद में जारी है, जहाँ से वो मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे और मुमकिन तौर पर जो पेशरफ्त है सियासी तौर पर उसमें भी मजीद आगे बढ़ने का इम्कान है। और साथ ही साथ जो काबीना में शमूलियत के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी उसमें शामिल हो, वो अमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। और दीगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो जरदारी की बातचीत होगी। तो इसमें मजीद ताख़ीर हुई है और दूसरी बार वक्त में तब्दीली आई है और अब बताया जा रहा है कि 7 बजे शाम ये मुलाकात होने जा रही है। जी ठीक है जावेद हुसैन, आपका शुक्रिया।